अच्छा गाइस, वेलकम बैक आफ्टर वेरी लॉन्ग। मुझे बहुत वक्त लगा बिकॉज आई वाज बिजी इन माय पर्सनल वर्क वगैरह, बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी जिसमें मैं बिजी था। इसलिए आई वाज नॉट एबल टू शो अप, बट नॉनदलेस आई एम हियर अगेन। खैर, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस कि किस तरीके से हम अपनी एलईडी को डिमेबल बनाएंगे। किस तरीके से हम अपनी एलईडी को डिमेबल बनाएंगे। जैसे आपने देखा होगा, घर पर अक्सर आपके बोर्ड में रेगुलेटर लगा हुआ था फ़ैन में। तो जब आप उस रेगुलेटर को स्पिन करते हैं तो क्या होती है, उसकी स्पीड जो होती है वो कम होती जाती है। फिर उसको जब और ज़्यादा बढ़ाते हैं तो फिर उसकी स्पीड बढ़ती जाती है, कम होती है फिर बढ़ती है। जैसे जैसे आप उसको स्पिन करेंगे वैसे वैसे वो उसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज़ होगी। जैसे जैसे उसकी स्पीड को कम करेंगे, सॉरी, जैसे जैसे आप उसको राइट साइड पे और स्पिन करते जाएंगे उसकी स्पीड भी कम होती जाएगी। वही सारी जितनी भी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, बट वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एलईडी। ठीक है। जब हम अपने पोटेंशियोमीटर की वैल्यू जो है फुल बढ़ा देंगे तो उसकी बेसिस पे हमारी एलईडी भी जो है वो फुल टाइम ब्राइट होगी। और जब हम अपने पोटेंशियोमीटर की वैल्यू को कम कर देंगे, उस बेसिस पे हमारी एलईडी की वैल्यू भी जो है वो कम हो जाएगी। वो सारी की सारी जितनी भी चीज़ें हैं वो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आइए चल के देखते हैं। अच्छा, इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पे क्या है कि आर्डिनो का ये स्केच खुला हुआ है, बिल्कुल खाली है। और साथ साथ मेरे क्या है, आपके सामने ऐसे पता है कि आपको एक ये ब्राइट बोर्ड दिख रहा है, एक आर्डिनो बोर्ड रखा हुआ है, पोटेंशियोमीटर है, एक मैंने रजिस्टर लिया हुआ है, एक मैंने एलईडी ली हुई है। ठीक है ना। अब मैंने आपको पहले, मैं पास्ट में पोटेंशियोमीटर का यूज़ किस तरीके से करता हूँ मैं आपको बता चुका हूँ, एलईडी को कैसे यूज़ करना है मैं वो आपको बता चुका हूँ, और उसके साथ साथ रजिस्टर को कैसे यूज़ करना है वो मैं बता चुका हूँ। अब यही सारी की सारी चीज़ें जो है हम अपने लेक्चर में इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे, अब उस चीज़ की तरफ चलते हैं और आगे बढ़ के देखते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, इसको करने के लिए मुझे क्या करना है, पहले इसकी मैथ्स की तरफ जाना होगा, पहले मैंने इसकी मैथ्स को रिव्यू करना होगा, पहले मैंने ये देखना होगा कि इसमें कितनी मैथ्स इन्वॉल्व है, कौन कौन से फार्मूलाज इसमें लगेंगे, कौन से फार्मूला की बेसिस पे हमने इसकी पूरी कैलकुलेशन को फाइनलाइज करना है, एंड देन ऑल द वे हमने इसको अपने आर्डिनो बोर्ड के ऊपर इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है ना। वो जो चीज़ें हैं वो सारी हम पहले अब देखते हैं। अच्छा, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, आपको अगर पास पे याद हो, और मैंने ये चीज़ बताई थी कि जो भी हमारे पोटेंशियोमीटर की वैल्यू होती है, जिसको मैं जैसे शॉर्ट टर्म में लिख दूँ सिर्फ पॉट वैल। ठीक है। अगर ये टेढ़ा मेढ़ा लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा है तो माजरत के साथ। पोटेंशियोमीटर की जो हाईएस्ट वैल्यू होती है वो होती है 1023। कितनी होती है? 1023। और मिनिमम कितनी होती है? ज़ीरो होती है। ठीक है। और इसी तरीके से अगर हम अपने एलईडी को ब्राइट करना चाहते हैं डिजिटल लाइट के थ्रू, तो उसमें या तो फिर हाई होता है या लो होता है। उसमें या तो फिर हाई होता है या लो होता है। लेकिन अगर हम एनालॉग राइट का यूज़ करें तो उसमें मिनिमम वैल्यू जो होती है वो होती है ज़ीरो, मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो होती है 255। कितनी? मैक्सिमम वैल्यू होती है 255। तो हमने इस चीज़ को डिसाइड कर लिया कि हमारे पोटेंशियोमीटर की जो वैल्यू जो है मैक्सिमम 1023 है, और हमारी एलईडी की ये कह लो जो एनालॉग राइट की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है 255। ठीक है। अब इसको ज़रा ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके करते हैं और फिर आपको बताते भी हैं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अब मैं ये बेसिकली सिस्टम बनाना चाह रहा हूँ कि जब मेरे पोटेंशियोमीटर की वैल्यू फुल हो जाए, जब मेरे पोटेंशियोमीटर की वैल्यू जो है फुल हो जाए, डेट इज़ 1023, और जब मेरे तो उसकी बेसिस पे क्या हो, मेरी जो एलईडी जो है उसकी वैल्यू जो है वो 255 हो जाए। और जब टू यानी कि जब 1023 हो तो मेरे एलईडी की वैल्यू जो फुल ब्राइट हो, और फुल ब्राइट आपको पता कब होगी? जब 255 होगा। ठीक इसी तरीके से जब मैं अपने पोटेंशियोमीटर की वैल्यू को ज़ीरो पर लेके आ जाऊँ तो उसकी बेसिस पे क्या हो, मेरी एलईडी की वैल्यू भी जो है वो ज़ीरो हो जाए। कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है। अभी आके इसको ज़रा देखते हैं, सॉल्व करते ग्राफिकली। देखो मैंने क्या करी है कि यहाँ पे आपके सामने एक लाइन बनाई। ठीक है ना। एक लाइन ये बनाई, ग्राफिक इसको ये कह लो कि ग्राफ में देखते हैं बना के, और एक लाइन मैंने ये बनाई। ठीक है। दो लाइंस मैंने बना ली। इसको मैं कह लेता हूँ पॉटवेल। ठीक है। पोटेंशियोमीटर की वैल्यू जो है, और इसको मैं कह लेता हूँ लेड वेल, एलईडी वैल्यू। ठीक है। इसको मैं कह देता हूँ एलईडी वैल्यू। पोटेंशियोमीटर की मिनिमम वैल्यू क्या है? ज़ीरो है। और एलईडी की भी जो मिनिमम वैल्यू है वो भी ज़ीरो ही है। ठीक है ना। पोटेंशियोमीटर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 1023। पोटेंशियोमीटर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 1023।
और एलईडी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 255। ठीक है। अब मैं ये जब करूं कि मेरे जब पोटेंशियोमीटर की वैल्यू जब वो ज़ीरो पे हो, तो ज़ीरो पे होने की बेसिस पे क्या होगी, मेरी एलईडी भी जो है वो ब्राइट नहीं होगी। लेकिन जब मैं अपने पोटेंशियोमीटर की वैल्यू को बिल्कुल फुल कर दूं, यानी कि 1023 पे ले आऊं, तो इस बेसिस पे क्या हो, मेरी एलईडी की वैल्यू भी जो है वो भी फुल ब्राइट हो जाए, यानी कि मतलब इसकी वैल्यू जो है वो 255 पे आ जाए। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे बेसिकली इसकी कैलकुलेशन करनी है, मुझे इसकी कैलकुलेशन करनी है। अब वो कैलकुलेशन कैसे करते हैं, कैलकुलेशन की बेसिस पे ही तो हम उसकी सारी इंटरप्रिटेशन करेंगे ना, कैलकुलेशन की बेसिस पे ही इसकी हम इंटरप्रिटेशन करेंगे। तो उसको करने का तरीका क्या है, मैंने आपको बताया था, मैंने मिड पॉइंट बताया था। मिड पॉइंट जो होता है वो सारी की सारी इस कैलकुलेशन को डिसाइड करता है। और यहाँ पे बेसिकली हमारे पास क्या है, दो वैल्यूज़ हैं, एक ये वैल्यू है, एक ये वैल्यू है, एक ये वैल्यू है और एक ये वैल्यू है। आपको पता है कि कौन सी वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, एलईडी की वैल्यू जो है वो पोटेंशियोमीटर की वैल्यू पे डिपेंड करेगी। एलईडी की वैल्यू जो है वो पोटेंशियोमीटर की वैल्यू पे डिपेंड करेगी। तो अब इसकी कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं और देखते हैं कि इसको किस तरीके से हमने आगे अपने मैथमेटिकल इक्वेशन में शो करना है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक ऐसा हिसाब किताब करता हूँ अपने सामने, आपके सामने क्या करता हूँ, इसकी वैल्यूज़ बनाता हूँ। पोटेंशियोमीटर की वैल्यू क्या है हमारे पास, पहली पोटेंशियोमीटर की वैल्यू को छोड़ो, पहले एलईडी की वैल्यू को देखते हैं। हमारे पास सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है एलईडी की, 0। मैक्सिमम क्या है, 255। मैक्सिमम क्या है, 255। इसी तरीके से पोटेंशियोमीटर की मिनिमम वैल्यू क्या है, 0। और पोटेंशियोमीटर की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1023। 1023 मैंने आपको बताया था कि 0 से स्टार्ट होती है, 1023 तक जाती है, n-1 होता है, 1024 होता है, लेकिन इट्स ऑलवेज n-1। अब मुझे क्या करना है, मुझे बेसिकली ये देखना है कि मेरी एलईडी की वैल्यू जो है किस पर डिपेंड करती है, वो पोटेंशियोमीटर की वैल्यू पर डिपेंड करती है। तो सिंपल, कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है। ये देख लें आपके सामने क्या है, एक को आपने ये कह लो कि एक्स एक्सेस पे कंसिडर कर लिया, एक को आपने वाई पे कंसिडर कर लिया, वाई एक्सेस पे। तो आपको पता मिड पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं हमेशा, m इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है। अब यहाँ पे मुझे बताओ y2 क्या है, y2 की वैल्यू क्या है, y2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 255 है। 255 माइनस, यानी कि हमारे पास y2 क्या है, 255 है, y1 क्या हुआ, फिर दैट सी पता है हमारे पास 0 हो जाएगा। 255 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1। x2 क्या है हमारे पास, 1023 और x1 क्या है हमारे पास, 0। 1023 माइनस 0 आपको पता है हमें लिखने की ज़रूरत ही नहीं होती, 0 हमें लिखने की ज़रूरत ही नहीं होती, तो हम क्या करते हैं, इसको काट देते हैं। ठीक है, हम इसको यहाँ पर कट कर देते हैं। अब इसकी एक और चीज़ है जो कि हमने बड़े मज़े की करनी है, आपको एक चीज़ हो शायद आपके जहन में हो, इसको आप कहते हैं कि स्ट्रेट लाइन में जब इस चीज़ को पुट करना होता है, तो y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। एक ये फॉर्मूला होता है, आपको पता है, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। अब क्या हो, मेरे पास y तो मुझे नहीं पता, तो मैंने y को एज इट इज़ लिख दिया। y1 क्या है मेरे पास, 0 है, 0 लिखने की ज़रूरत ही नहीं, 0 को काट देते। खैर चलो, इसको मैं फ़िलहाल पहले सॉल्व कर लूँ, उसके बाद फिर आपको बताऊँगा क्या करना है। m आपको पता है हमारे पास, हमने m हमें पता है कि हमारी m क्या है, 255 अपॉन 1023। तो मैं फ़िलहाल इसको सिर्फ यहाँ पे m लिख लेता हूँ, इसको आर्डिनो के IDE में जाके लिखेंगे। x क्या है, x हमें पता नहीं है। x1 क्या है हमारे पास, x1 क्या है हमारे पास, x1 इज़ बेसिकली आप ये कह लो कि 0 है, हमने 0 लिख दिया यहाँ पे। अब जहाँ जहाँ पे हमारे पास 0 हमने उसको कट कर लिया, यहाँ से भी से कट कर लिया, यहाँ से भी से हमने कट कर लिया। अब हमारे पास क्या चीज़ बची है, हमारे पास बचा है y इज इक्वल्स टू m मल्टीप्लाई बाय x। ठीक है, x को मैं थोड़ा सा फैंसी करके बना लेता हूँ ताकि आपको x और मल्टीप्लाई में डिफरेंस पता चल जाए। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, y इज इक्वल्स टू m मल्टीप्लाई बाय x में y क्या है मेरे पास, एलईडी की वैल्यू है, y मेरे पास एलईडी की वैल्यू हो गई।
वाई को मैं लेट वेल कंसिडर कर लेता हूँ। एम आपको पता है क्या है, एम हमारे पास है 255 अपॉन 1023 अपॉन 1023 मल्टीप्लाई बाय एक्स। हमारे पास क्या है, एक्स हमारे पास आएगी पोटेंशियोमीटर की वैल्यू जिसको हम कह लेंगे पॉट वैल, ठीक है। और ये तो जाहिर सी बात है, ये जो है ये वैल्यू जो है वेरिएट करेगी, वेरिएशन इसमें आएगी। जब जाहिर सी बात है जब हम इसे घुमाएंगे तो वो कम होगी और बढ़ेगी। अब इसको इस पूरी की पूरी चीज़ को हमने आर्डिनो में पुट करना है। अब वो कैसे करना है वो अब हम देखते हैं कि इसको किस तरीके से पुट करते हैं। मैंने एक बात सोची कि यार मैं बनस्बत इसकी कैलकुलेशन करूं। कैलकुलेशन करने से पहले मैंने इसको सबसे पहले तो अपने आर्डिनो में तो फिक्स मैंने करा ही नहीं है, तो पहले मैं काम करता हूँ आर्डिनो में फिक्स कर लेता हूँ। हम किस पे काम कर रहे हैं, हम एक पोटेंशियोमीटर पे काम कर रहे हैं, एलईडी। तो जाहिर सी बात है एलईडी को पावर करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें एक रेजिस्टर चाहिए। एलईडी को पावर करने के लिए हमें एक रेजिस्टर चाहिए, ठीक है। वही पुराना काम कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम आके अपने पोटेंशियोमीटर को हुक करते हैं, यहाँ पे आके हुक कर लिया। मैं इसे यहाँ पे लगा लेता हूँ, लगा लिया। अब मुझे इस पोटेंशियोमीटर को वायर करने के लिए क्या है, 3 जंपर वायर्स की ज़रूरत है। आपको पास में जैसे मैं बता चुका हूँ, तो मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन करना, आई डोंट थिंक सो कि इट वुड बी फीजिबल फॉर मी टू एक्सप्लेन इट अगेन। एक जंपर वायर मैंने इसके एक होल में लगा लिया, दूसरा जंपर वायर मैंने इसके दूसरे होल में लगा लिया जिस रेल में, यानी कि इसका सेकंड होल है। ठीक इसी तरीके से तीसरा जंपर वायर मैंने उस रेल में लगाया जिस रेल के अंदर इसका तीसरा लेग है, जिस होल के अंदर। तो मैंने ये अपने 3 जो ये कह लोगे तो पोटेंशियोमीटर के जो वायर्स हैं मैंने तीनों इसके अंदर रुक कर लिए हैं, ठीक है। सॉरी, अब मैंने अगला काम क्या करना है, मैंने अपने एलईडी को कनेक्ट करना है। मैंने अपनी एलईडी को कनेक्ट करना है। एलईडी का लॉन्ग लेग एक रेल में जाएगा और दूसरा लेग दूसरी रेल में जाएगा, ठीक है। अब जो लॉन्ग लेग है उस रेल के अंदर मैं क्या करता हूँ, पोटेंशियोमीटर अपने रजिस्टर का एक लेग डाल देता हूँ और अपने रजिस्टर का दूसरा लेग मैं दूसरे में डाल देता हूँ, उस तरीके से करके, ठीक है। मैंने इसे ऐसे हुक कर दिया। अब 2 जंपर वायर्स की मुझे और ज़रूरत है। एक जंपर वायर लूँगा मैं, इसके जहाँ पे नेगेटिव लेग है वहाँ पे इसका जंपर वायर जो है वो लेके यहाँ पे इसके फिक्स कर दूंगा और इसको ले जाऊँगा मैं, ले जाके इसको ग्राउंड में लगा दूंगा, ठीक है। इसे ग्राउंड में मैंने हुक कर दिया। अब मुझे क्या करना है, बेसिकली अपनी एलईडी की वैल्यू को रीड करना है। मुझे अपनी एलईडी की वैल्यू को रीड करना है, लेकिन रीड जो करना है मैंने करना है एनालॉग के थ्रू। मैंने एनालॉग के थ्रू करना है। अब एनालॉग के लिए आपको पता ही है, तो फिर हम ए वाली जो पिन है हमारी, हम उनका यूज़ करते हैं। और अगर हम ए वाली पिन का यूज़ ना करें तो हम जाहिर सी बात है ऐसी पिन का यूज़ करते हैं जिसके अंदर स्क्विगली होती है। तो इसमें जो स्क्विगली है वो पिन नंबर 6 में है। मैंने पिन नंबर 6 में से लगा दिया। और भी बहुत सारी हैं लेकिन मैं पिन नंबर 6 में लगा रहा हूँ, ठीक। इसी तरीके से एक लेग जो है इसका वो जाएगा 5V में, बल्कि मैं इसे ग्राउंड में लगा लेता हूँ। इस वाले लेग को जैसे एक्सट्रीम लेफ्ट पे है, इसे मैंने ग्राउंड में लगा लिया। एक्सट्रीम राइट वाला जो है इसे मैंने 5 वोल्टेज में लगा लिया, ठीक। और जो सेंटर वाला है इसको मैंने A5 में लगा लिया, इसको मैंने A5 में लगा लिया है। हमने अपनी वायरिंग जितनी भी है जो हमारे आर्डिनो की रिक्वायरमेंट होती है वो हमने अच्छी तरीके से कर ली है, ठीक है। हमने अच्छी तरीके से अपने आर्डिनो की वायरिंग को परफॉर्म कर लिया है। अब मैंने क्या करना है, आधा काम मैंने कर लिया। अब हम चलते हैं अपने आईडीई की तरफ। वायरिंग वाला मेरा काम हो गया। अब हम आते हैं अपने आर्डिनो स्केच की तरफ। सबसे पहले तो मैं काम करता हूँ, अपनी जो मेरी पिन्स है ना, पिन्स के ऊपर मैं काम कर लेता हूँ। अपने पिन्स के वेरिएबल क्रिएट करता हूँ। इंट ऑफ रेड पिन इज इक्वल्स टू, मैंने किस में इसको डाला है, पिन नंबर 6 पे डाला है। इंट ऑफ पोटेंशियो पिन, या इसको पॉट पिन कह लेते हैं हम लोग, ये हमारा किस में है, ये है हमारा A5 में। A5 2 वेरिएबल्स एक्स्ट्रा क्रिएट करता हूँ। एक कर लेता हूँ मैं लेड वैल का, ठीक है, इक्वल्स टू 0, स्टार्ट में कोई भी वैल्यू नहीं है। एक हम कर लेते हैं पॉट वैल का, पोटेंशियोमीटर की वैल्यू को हम लोग स्टार्ट में भी 0 कंसिडर कर लेते हैं। 2 वैल्यूज़ मेरे पास हो गई, ठीक है ना, 2 वैल्यूज़ मेरे पास ऐसे आ गई और 2 मैंने अपने वेरिएबल्स क्रिएट कर लिए। सबसे पहले तो मैं आके इसको पिन मोड से इसकी जो पिन है उसको इनिशियलाइज करूँगा। पिन मोड, मैं रेड पिन पे काम कर रहा हूँ ना, रेड पिन, ठीक है। दिस इज़ गोइंग टू बी एन आउटपुट, क्योंकि हमें रिजल्ट देगा। एंड दिस इज़, और उसके बाद हम पाएंगे अपने पोटेंशियो
जो ये कह लो कि जो पॉट पिन जो है पोटेंशियोमीटर वाली पेन जो होगी उस पर फिर हम काम करेंगे पॉट पिन पे, ठीक है। और पॉट पिन जो है बेसिकली, पॉट पिन जो है, पॉट पिन इज गोइंग टू बी एन इनपुट। पॉट पिन इज गोइंग टू बी एन इनपुट। वाई इनपुट मैं आपको पास में बता चुका हूँ, बिकॉज ये जो है हमारा, हमें ये कह लो कि आउटपुट देगा नहीं, हमसे उल्टा हमसे ये कह लो कि रिजल्ट लेगा, यानी कि हम इसे वैल्यूज़ देंगे, इसलिए सही है। अब हम आते हैं अपने मेन काम की तरफ, और हमारा मेन काम जो है वो ये है कि हमें इसके अंदर अपने वेरिएबल्स को एडिट करना है, हमें अपने वेरिएबल्स को इसके अंदर डालना है, और जाहिर सी बात है उसको वेरिएबल्स के डालने के साथ साथ हमें क्या करना है, इसकी वैल्यूज़ को भी रीड करना है। रीड करने के लिए व्हाट विल डू इज विल टेक द यूज़ ऑफ सीरियल डॉट बिगिन, सीरियल डॉट बिगिन, और यहाँ पे हमने अपना बॉड रेट जो है वो इनिशियलाइज कर दिया 9600, ठीक है। आधा काम हमने कर दिया है। अब आधा कोड जो हमारा रह गया, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हमने आके क्या करना है, पॉट पिन को रीड करना है, पॉट पिन को रीड करना है। रीड करने के लिए व्हाट विल डू इज इंस्टेड ऑफ डिजिटल रीड वी आर गोइंग टू टेक द यूज़ ऑफ एनालॉग रीड। मैं आपको बता चुका हूँ रीड कैसे करते हैं, ठीक है। और रीड करने से पहले हम क्या करेंगे, इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। लेट जस्ट टेक दैट वेरिएबल एज पॉट वैल इज इक्वल्स टू एनालॉग रीड, ठीक है। रीड हम किसको कर रहे हैं, रीड हम कर रहे हैं पॉट पिन को, रीड हम कर रहे हैं पॉट पिन को। अब मैंने क्या करना है, मैंने आके अपनी जो एलईडी वैल्यू जो है उसको कैलकुलेट करना है। वो मैं आपको पूरी इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके दिखा चुका हूँ। वही जो चीज़ें सारी हम अपने आर्डिनो में डाल देते हैं। लेट वेल इज इक्वल्स टू, दो ब्रैकेट्स ले लेता हूँ, बल्कि यार एक चीज़ मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक किया है, इसको लेट वेल जो है ना इसको हम लोग फ्लोट कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ इंट। लेट वेल को फ्लोट कर देते हैं, वो मैं वजह बताऊँगा आपको क्यों करा। 255 डिवाइडेड बाई 1023, ये मैं आपको पास में, आपको याद हो तो मैंने आपको बताया भी था कि अगर मैं इसको बिल्कुल करंट बाय करंट रीड करूँ, जैसे फॉर इंस्टेंस 0, 0.5, 1, 1.5, 1.7, 1.8, उसके लिए हमें क्या करना होता है, उसके लिए वी ऑलवेज टेक द यूज़ ऑफ फ्लोट वैल्यूज़, उसके लिए वी ऑलवेज टेक द यूज़ ऑफ फ्लोट वैल्यूज़। और फ्लोट वैल्यूज़ के लिए क्या करना होता है, 255 डॉट एंड देन 1023 डॉट, ठीक है। इतना काम हमने कर दिया। इसीलिए मैंने जो लेट वैल है ना उसके लिए मैंने क्या किया था, उसके लिए मैंने इसको फ्लोट किया था, मल्टीप्लाई बाय पॉट वैल। पॉट वैल से जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारी इक्वेशन जो है वो पूरी हो गई। अब मैंने क्या करना है, मैंने इसे अब राइट करना है, एनालॉग राइट। एनालॉग राइट किस चीज़ को करना है, मैंने अपनी राइट पेन को, राइट पेन कॉमा, यहाँ पे वैल्यू क्या दूँ मैं। अगर हम लोग एनालॉग राइट करते हैं, जब भी आपको पता होगा, हम लोग वी ऑलवेज राइट बिटवीन 0 एंड 255, लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे वही जो वैल्यू जो है वो मुस्तकिल तौर पे वेरिएशंस में आएगी ना, तो इसलिए हम यहाँ पे आके क्या करेंगे, इसको एलईडी वैल लिख देंगे इसकी जगह, ठीक है। ये लिख देंगे और यहाँ पे आके इसको सीरियल डॉट प्रिंट एलन कर देंगे। जैसे जैसे सीरियल डॉट प्रिंट एलन करेंगे, प्रिंट एलन किसको करेंगे, लेट वैल को कर देते हैं हम लोग साथ के आती। इससे हमारी वैल्यू जो है वो शो होना शुरू हो जाएगी। अब मैं क्या करता हूँ, इस कोड को अपलोड करता हूँ, ठीक है। इस कोड को मैं अपलोड करता हूँ। देखो उसमें मिस्टेक आ गई, मैंने 2 एंड डाले हैं, दोबारा अपलोड करते हैं। अब क्या है, वैल्यूज़ भी सारी की सारी चली गई, मेरा कोड भी इंप्लीमेंट हो गया। अब देखो अब क्या सीन है आपके सामने अभी भी, लेकिन एक चीज़ बड़े मज़े की मैं आपको करके दिखाता हूँ ज़रा। मैंने सीरियल मॉनिटर खोल लिया। अभी सीरियल मॉनिटर बड़ा फास्ट होके क्या हो रहा है, हमारे सामने प्रिंट कर रहा है वैल्यूज़ को। कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं, कोई इतना इशू नहीं है, ये हो जाता है पार्ट ऑफ लाइफ। लेकिन अभी मेरी जो पोटेंशियोमीटर की जो वैल्यू है ना वो बिल्कुल मैं लेफ्ट साइड पे लेके चला जा चुका हूँ, और ये बिल्कुल अभी 0 है। लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, करंट हमारे पास ड्रॉ हो रहा है कुछ, और हमारी एलईडी जो है वो फिर भी थोड़ी बहुत ब्राइट है। रीज़न कुछ हो या ना हो, आपके बोर्ड की जो कंपैटिबिलिटी होती है ना वो बड़ा मैटर करती है। सिंस यू नो वी पीपल लिव इन इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तो जाहिर सी बात है इसमें थोड़े बहुत वेरिएशंस वगैरह आते रहते हैं। इवन दो अगर आपका ये कह लो कि बोर्ड जो है वो अगर आपने फॉरेन से भी इंपोर्ट किया हुआ है मेरी तरह, जैसे लाइक इम्पोर्टेड इट फ्रॉम इटली ऑल द वे, बट यार स्टिल वेरिएशंस आ जाते हैं, कुछ इश्यूज थोड़े बहुत रहते हैं। तो इसीलिए क्या है कि ये मुस्तकिल तौर पर ये एलईडी जो है अभी भी ब्राइट है, हालांकि 0 होने के बाद भी। लेकिन मैं क्या करूँगा, जैसे अपने पोटेंशियोमीटर की वैल्यू को बढ़ाऊंगा, इसकी ब्राइटनेस भी वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। देखा आपने, ये इसकी ब्राइटनेस बढ़ती जा रही है जैसे जैसे मैं इसकी वैल्यूज़ को बढ़ा रहा हूँ। उसके साथ साथ ये देखें, मेरा जो यहाँ पे बोर्ड जो है ये भी वैल्यूज़ को ऑल द वे 255 तक जो है ये इसे प्रिंट कर रहा है। मैं जैसे इसे कम करूँगा मेरी एलईडी की ब्राइटनेस जो है वो भी कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। आपको शायद दिख नहीं रहा, मैं थोड़ा सा इसे करीब करके दिखाता हूँ। ये देखो अभी हल्की सी चल रही है, पूरा बंद है, पूरा बंद है।
मगर मैं सब क्या करता हूँ, इसकी वैल्यू को स्पिन करता हूँ तो इसकी वैल्यू जो है वो बढ़ती जाएगी। देखा आपने, ये इंक्रीज़ हो रही है, और ये मैं इसको पीछे घुमा रहा हूँ वापसी तो ये कम होती जा रही है। मैं लाइट बंद करता हूँ ताकि आप इसको सही तरीके से देख पाएँ। अब ये देखो बिल्कुल कम पर है, ये तो ऐसी दिख रही है। मैं इसकी वैल्यू को खोलता हूँ, देखो ये ब्राइट होती जा रही है, ब्राइट होती जा रही है। वापसी इसको मैंने बंद किया, ये वैल्यू इसकी कम हो गई। सो दैट्स इट। इस लेक्चर के अंदर इतना ही था, और तो इसमें इतना कोई ख़ास चीज़ ये कह लेंगे नहीं थी, इसीलिए मैंने सोचा कि इसको यहीं तक इसको समाप्त करूँ, आपको सही तरीके से आर्डिनो के बारे में, जो डिमेबल एलईडी है वो किस तरीके से डिमेबल होती है, कैसे कम होती है, कैसे बढ़ती है, वो एक लेक्चर में मैं समझा दूँ। तो मैं दोबारा बता दूँ मैंने इस लेक्चर में क्या किया। पहले मैंने सबसे पहले तो आपको स्टार्ट में बताया कि मैंने करना क्या था, डिमेबल एलईडी बनानी है। फिर इसकी मैंने मैथमेटिक्स जो है वो आपको कैलकुलेट करके दिखाई ग्राफ में। फिर ग्राफ में कैलकुलेट करने के बाद मैंने इसकी वायरिंग करी। वायरिंग मैंने आपको पूरी बताई कि किस तरीके से करनी है। पोटेंशियोमीटर लिया, उसके साथ एलईडी ली, उसके साथ एक रजिस्टर लिया, फिर मैंने 5 जंपर वायर लिए और अपना आर्डिनो बोर्ड लिया। इन सारी चीज़ों को वहाँ पे हुक कर दिया। एट द एंड आके मैंने फिर क्या करा, इसको पूरे कोड के अंदर इसको इंप्लीमेंट किया। कोड के अंदर इंप्लीमेंट करने के लिए मैंने 2 वेरिएबल्स जो हैं वो अपनी पिन्स के लिए लिए। एक जो पिन थी मेरी वो पोटेंशियोमीटर की थी, दूसरी पिन जो थी वो मेरे रेड पिन थी। फिर इसी तरीके से एक इनपुट था, क्योंकि उससे हमें बार बार ये कह लो रीज़न, इससे हमें रीज़न देना है, यानी कि इसे हमने वैल्यूज़ देनी है। एक आउटपुट है जो कि ऑलरेडी हम यानी कि कह लो आउटपुट लेगा। फिर वो जो वैल्यूज़ हैं जो हमने मैथमेटिकली कैलकुलेट करी थी, वो वैल्यूज़ को हमने यहाँ पे आके पुट किया। फिर उनको वैल्यूज़ को हमने एनालॉग राइट के अंदर डाला और सीरियल डॉट प्रिंट के थ्रू हमने इसकी वैल्यूज़ जो वो प्रिंट करी है। फिर उसको अपलोड करा, आपके सामने रिजल्ट हाजिर हो गया। सो दैट्स इट। जस्ट इन केस इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, सो प्लीज़ फील फ्री टू रीच मी आउट एज पर योर कन्वीनियंस। आप चाहे तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करें, मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करें, आप चाहें तो मुझे ईमेल कर सकते हैं। व्हाट्सएवर जो प्रेफर्ड मेथड आप उसके जरिए मुझे रीच करें। डिस्कॉर्ड की कम्युनिटी में आकर आपने जो भी काम किया उसे शेयर करें, देख के अच्छा लगेगा कि आपकी क्या प्रोग्रेस है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मे यू हैव अ ग्रेट डे।